बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, बेरूत भी धमाकों से गूंज उठा। हसन नसरुल्लाह ने कहा, जो भी नतीजे निकले बदला लेकर रहेंगे। याहिया सिनवार इस्माइल हानिया के जानशीन। फलस्तीनियों ने किया खुशी का इजहार, कहा इसराइल के लिए सख्त वार्निंग है। गाजा में 24 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में गिरफ्तारियों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई। इसराइल मिडल ईस्ट को इलाकाई जंग में झोंक रहा है। कई वजीरों से बातचीत के बाद जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान। माहिर माशियात मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत को लीड करेंगे। एहतजाजियों से कहा, जुनूनी तशद्दुद न करें, मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। शेख हसीना के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। इंडिया साबिक वजीर आजम के लिए मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान ने कहा, बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं। बरतानिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ गड़बड़ के लिए 3 को जेल भेज दिया गया। एलन मस्क ने कहा, खाना जंगी लाजमी है। विनीश फोगट डिस्क्वालीफाई, करोड़ों दिल टूटे। वजीर आजम ने ओलंपिक एसोसिएशन से कहा, मामला उठाएं। पार्लियामेंट में गूंज। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल में कई ड्रोन हमले किए, जिसके बाद इसराइल ने भी लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत को निशाना बनाया। बेरूत में कई बरसों के सबसे ताकतवर धमाके हुए। इसराइल के जंगी हवाई जहाजों ने लेबनान के दारुल हुकूमत के ऊपर उड़ान भरी। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि वह अपनी आंखों से हवाई जहाजों को देख सकते थे। हाल ही में इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर फौज शकूर जाम बहक हुए थे, जिसके बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें तेज हो गई हैं। इसराइल ने बताया कि लेबनान से कई ड्रोन्स ने उड़ान भरी। एक ड्रोन को रोका गया, बाकी इसराइल में गिरे। इसराइली मीडिया में कहा गया कि कई लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इस हमले में साहिली शहर निहारिया को निशाना बनाया गया। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में शहादत और लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर शकूर की हलाकत के बाद मिडल ईस्ट में बड़ी जंग के अंदेशे पाए जाते हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इसराइल में भी चौकसी अख्तियार की गई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान इसराइल पर जवाबी हमले के पाबंद हैं। हसन नसरुल्लाह ने टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हम अकेले या मिलकर हमला करेंगे, चाहे इसके जो भी नतीजे निकलें। बेरूत के करीब इसराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की हलाकत के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि हमारा जवाब आ रहा है, ये बहुत सख्त होगा और असरदार होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए 1 हफ्ते का इंतजार भी सजा का अमल था। इसराइल ने ही तनाव बढ़ाया है जिसने ईरान में हमला किया। हमास ने कहा है कि याहिया सिनवार तंजीम के नए लीडर होंगे। वो गाजा में हमास के सबसे अहम लीडर हैं। समझा जा रहा है कि उन्होंने ही 7 अक्टूबर के हमलों की मंसूबाबंदी की थी। याहिया सिनवार को हमास चीफ मुकर्रर करना इसराइल के लिए सख्त पैगाम है। फलस्तीनी तंजीमों ने इस कदम को एक कामयाबी करार दिया। फलस्तीनी तंजीमों ने अलग अलग बयानों में कहा कि सिनवार को लीडर बनाते हुए इसराइल को यह वार्निंग दी गई है कि हमास मुश्किल तरीन हालात में भी काबिज ताकत के खिलाफ जद्दोजहद और लड़ाई में यकीन रखती है और इसराइली दुश्मन के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हाल ही में इस्माइल हानिया को ईरान में एक हमले में शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद से इसराइल पर ईरान और उसके इत्तेहादियों के हमलों के अंदेशे पाए जाते हैं। इस्लामी जिहाद ने एक बयान में कहा कि शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद पॉलिट ब्यूरो में खला को पूरा करने के लिए याहिया सिनवार को चुना गया है। उन्होंने कहा कि हम कमांडर याहिया सिनवार और हमास तहरीक के भाइयों को फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वापसी और नाजायज
कब्जे को हराने के टारगेट्स हासिल करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ने हमास की फौजी शाख याहिया सिनवार उर्फ अबू इब्राहिम को चीफ बनाने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि इस आजमाइश और मुश्किल हालात से निकला जाएगा। फ़लस्तीन की अलग अलग तंजीमों ने एक बयान में कहा कि हम हमास को मुबारकबाद देते हैं। याहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बेहतरीन जानशीन हैं। हमास की शुरा में बातचीत के बाद याहिया सिनवार को मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। याहिया सिनवार 1962 में खान यूनिस में पैदा हुए थे। नौजवानी में ही वो इख्वानुल मुस्लिमून में शामिल हुए थे। हमास इख्वानुल मुस्लिमून की फ़लस्तीनी शाख है। याहिया सिनवार ने अल मज्द नाम से एक सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया था और उन्हें हमास की फौजी शाख अल क़स्साम ब्रिगेड कायम करने में भी अहम किरदार अदा किया। वो उन हमास लीडर्स में शामिल है जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ICC में दरख्वास्त की गई है। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइल को इस्लामी जमहूरिया का जवाब बहुत सख्त होगा। ईरानी फौजों के चीफ कमांडर मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि याहिया सिनवार के चुनाव का मतलब यह है कि सहियोनी निज़ाम को अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि सहियोनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हमास लीडर इस्माइल हानिया की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और याहिया सिनवार की तकर्रुर पर उन्हें मुबारकबाद दी। यमन के हुसियों ने भी याहिया सिनवार को मुबारकबाद दी। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो नए लीडर याहिया सिनवार की मदद करे और रहनुमाई करे ताकि वो इसराइली दुश्मन के साथ टकराव के तारीखी मरहले पर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। गाजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। खबरों में कहा गया कि गाजा सिटी के बैत हनून को खाली करने का हुक्म दिया गया है और इस इलाके में इसराइली फौज के बड़े ऑपरेशन का डर है। इस दौरान अल क़स्साम ब्रिगेड ने रफा में इसराइली फौज पर हमले का वीडियो फुटेज जारी किया है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 24 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 110 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 39,677 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 91,645 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसके अलावा गाजा में मरने वाले जर्नलिस्टों की तादाद 166 हो गई है। मगरिबी किनारे में इसराइली फौज का क्रैकडाउन जारी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धावों के दौरान झड़पें भी हुई हैं। इसराइली कार्रवाई में जख्मी एक फ़लस्तीनी नौजवान की मौत हो गई है। इस दौरान 7 अक्टूबर के बाद से गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 हो गई है। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल मिडल ईस्ट को इलाकाई जंग में झोंक रहा है। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने कहा कि इसराइल मिडल ईस्ट तनाव बढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। ऐमन सफ़ादी ने कई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए दुनिया ने कुछ नहीं किया तो इलाके में मज़ीद जंगें होंगी। उन्होंने कतर, इजिप्ट, अमरीका, रशिया, चाइना, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, साइप्रस, स्वीडन और यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स से बातचीत की। इंटरनेशनल मीडिया में कहा गया कि ईरान फौजें जमा कर रहा है ताकि इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर सके। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें मुसलसल आ रही हैं। इराक की मुजामती तंजीमों ने कहा है कि अमरीका के ऐन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया है और अमरीकी अड्डों के खिलाफ ये कार्रवाई का एक नया मरहला है। यह हमला पीर को किया गया। इराक में अमरीकी फौजों की मौजूदगी एक अहम और जज्बाती मसला है। को सबसे पहले बांग्लादेश की बात। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मौशियात या इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई उबूरी हुकूमत की क़यादत करेंगे। इस बात का ऐलान कर दिया गया। अब वो उबूरी हुकूमत बनाएंगे जिसके साथ ही नए इलेक्शंस का रास्ता साफ होगा। एक दिन पहले सदर ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी थी। एहतजाजी लीडर्स जोर दे रहे थे कि मोहम्मद यूनुस को उबूरी हुकूमत की क़यादत करनी चाहिए और उन्हें फौज की क़यादत कबूल नहीं है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कई दिनों के एहतजाज और झड़पों के बाद इस्तीफा दिया था। फिलहाल वो इंडिया में हैं और ये नहीं मालूम कि उनकी अगली मंजिल क्या होगी, उनका मुस्तकबिल क्या रहेगा। इस दौरान बांग्लादेश की एक अदालत ने मोहम्मद यूनुस को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी के केस में रिहा कर दिया गया। इस केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी।
मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की आवाम से कहा कि वो पुरसुकून रहें और मुल्क को तामीर करने के लिए तैयार रहें, और उन्होंने उन नौजवानों को मुबारकबाद दी जिन्होंने मुल्क के दूसरे यौम फतह को यकीनी बनाया। एक बयान में प्रोफेसर ने कहा कि मैं बहादुर स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने दूसरे विक्ट्री डे को मुमकिन बनाया, और मैं आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने उनका साथ दिया। आइए हम एक नई सुबह लाएं और नई फतेह का बेहतर इस्तेमाल करें। हमें हमारी गलतियों की वजह से इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान एक नई दुनिया बनाने के लिए क़यादत को मौका दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के नौजवानों से कहा कि वो जुनूनी तशद्दुद में शामिल ना हों। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया ने कहा है कि वो मुल्क की दोबारा तामीर के लिए प्यार और मोहब्बत में यकीन रखती हैं, बदले और तबाही में नहीं। 2018 के बाद अपनी पहली तकरीर में उन्होंने ये बात कही। खालिदा जिया को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सदर के हुक्म पर रिहा किया गया। नया पलटन इलाके में बीएनपी की रैली से खिताब करते हुए ये वर्चुअल खिताब था। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने घर घर लड़ाई लड़ी और इसे मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, हमें एक जमहूरी बांग्लादेश बनाना चाहिए और नौजवानों के ख्वाब पूरे करने चाहिए। खालिदा जिया कई बीमारियों का शिकार हैं। इलेक्शंस में उनकी पार्टी बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था और बॉयकॉट किया था। इस दौरान शेख हसीना के बेटे ने, जो अमरीका में है, कहा कि उनकी माँ कुछ और वक्त इंडिया में रहेंगी। बरतानिया की हुकूमत उन्हें पनाह देने के मामले में टाल मटोल कर रही है। बांग्लादेश में बहरान के बीच इंडिया ने अपने हाई कमीशन और कौंसलेट्स के गैर लाजमी स्टाफ को वापस बुला लिया है। सोर्सेस ने बताया कि रजाकाराना बुनियादों पर स्टाफ को वापस बुलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कमीशन अब भी काम कर रहा है। अवामी लीग के कारकुनों, हमदर्दों और उनके रिश्तेदारों की कम से कम 20 लाशें मिली हैं। मालूम हुआ कि इंडिया की हुकूमत बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के बारे में एक मंसूबा बना रही है। इस दौरान बांग्लादेश सरहदों पर चौकसी बरकरार है। शेख हसीना साउथ एशिया में इंडिया की अकेली इत्तेहादी रह गई थी जिन पर इंडिया भरोसा कर सकता था। पाकिस्तान ने कहा है कि वो बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है और बंगालियों के जज्बे की तारीफ करता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बांग्लादेश के हालात पर पहला तबसरा करते हुए ये बात कही। बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था और ईस्ट पाकिस्तान या मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अमन कायम होगा और आम हालात बहाल होंगे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि बांग्लादेशियों का जज्बा और इत्तेहाद एक खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। बरतानिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ फसाद और गड़बड़ के सिलसिले में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाले 58 साल शख्स को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि 2 दूसरों को 30 महीने और 20 महीने की सजा सुनाई गई। इस दौरान बरतानिया में मजीद मुजाहरों का ऐलान किया गया है जिनसे निपटने के लिए पुलिस तैयार है। मालूम हुआ कि कम से कम 30 एहतजाजों का मंसूबा बनाया गया। हाल ही में एक डांस स्कूल में 3 लड़कियों को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया था, जिसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई। इस गड़बड़ में इमिग्रेंट्स, खासतौर पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। टेस्ला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क ने, जो ट्विटर के मालिक भी हैं, वार्निंग दी कि बरतानिया में सिविल वॉर या खाना जंगी लाजमी हो सकती है। बरतानिया की मौजूदा हालात और बदअमनी में सोशल मीडिया का अहम रोल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत भड़काने का काम किया गया है। टेस्ला चीफ ने एक्स पर लिखा कि सिविल वॉर यकीनी नजर आ रही है। इस दौरान वजीर आजम केयर स्टार्मर के तर्जुमान ने एलन मस्क के बयान पर तनकीद की। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उनके साथ एक रैली में हिस्सा लिया है। कमला हैरिस ने एक रियासती गवर्नर टिम वॉल्स को अपना रनिंग मेट यानी नायब सदारती उम्मीदवार मुकर्रर किया है। इस पर डेमोक्रेटिक कैंप में खुशी का इजहार किया जा रहा है जब से बाइडेन सदारती दौर से बाहर हुए और कमला हैरिस उम्मीदवार बनी है। डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नया जोश और वलवला देखा जा रहा है। बाद सर्वेज में कहा गया है कि कमला हैरिस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। नवंबर के सदारती इलेक्शंस में उनका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और वैंस की जोड़ी से होगा। पेरिस ओलंपिक से इंडिया के लिए बुरी खबर है। विनीश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में हिस्सा लेने से रोक दिया गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
चारशंबे की सुबह से पहले विनीश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल मिलना तय था, लेकिन अब वो डिस्क्वालीफाई किए जाने की वजह से खाली हाथ वापस लौट आएंगी। औरतों के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन कुछ ज्यादा पाया गया था, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस तरह ओलंपिक मेडल उनके हाथ में आकर चला गया। विनीश ने गोल्ड मेडल के मुकाबले के लिए क्वालिफाई करते हुए एक तारीख बनाई थी। वो ऐसा करने वाली पहली इंडियन रेसलर बनी थी। इस तरह 29 साल विनीश फोगाट का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। इसके साथ ही करोड़ों इंडियंस का दिल भी टूटा है। इंडियन कोच ने बताया कि वो चारशंबे की सुबह 100 ग्राम ज्यादा पाई गई। कायदों के मुताबिक वो हिस्सा नहीं ले सकती, इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कहा कि विनीश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में कार्रवाई की जाए। वज़ीर स्पोर्ट्स मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस मसले पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से शिकायत की है। लोकसभा में इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों ने उनके बयान पर सफाई का मुतालबा किया और इस मसले पर वॉकआउट किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शैलजा ने टीम मैनेजमेंट पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैनेजर्स वहां थे, ये उनका काम था कि उनकी ग़िज़ा पर नज़र रखी जाती, इस बारे में भी नज़र रखी जाती कि वो क्या पी रही हैं, किस तरह का खाना खा रही हैं। इसका जवाब देना चाहिए। हम सुबह से उम्मीद कर रहे थे कि ये लड़की गोल्ड मेडल लाएगी, जिन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी। ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस अपने पार्लियामेंट दीपेंद्र हुडा ने फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ये मसला उठाया। इंडियन टीम की न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि हमने वजन कम दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिनमें उनके बाल काटना और छोटे कपड़े पहनना भी शामिल है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चीफ पीटी उषा ने विनीश फोगाट से मुलाकात की। जिंदगी के अलग अलग शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपनी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और इसे जालिमाना और दिल तोड़ने वाला वाकया करार दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, बेरूत भी धमाकों से गूंज उठा। हसन नसरुल्लाह ने कहा, जो भी नतीजे निकले बदला लेकर रहेंगे। याहिया सिनवार इस्माइल हानिया के जानशीन। फलस्तीनियों ने किया खुशी का इजहार, कहा इसराइल के लिए सख्त वार्निंग है। गाजा में 24 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में गिरफ्तारियों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई। इसराइल मिडल ईस्ट को इलाकाई जंग में झोंक रहा है। कई वजीरों से बातचीत के बाद जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान। माहिर माशियात मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत को लीड करेंगे। एहतजाजियों से कहा, जुनूनी तशद्दुद ना करें, मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। शेख हसीना के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। इंडिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान ने कहा, बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं। बरतानिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ गड़बड़ के लिए 3 को जेल भेज दिया गया। एलन मस्क ने कहा, खाना जंगी लाजमी है। विनीश फोगाट डिस्क्वालीफाई, करोड़ों दिल टूटे। वज़ीर-ए-आज़म ने ओलंपिक एसोसिएशन से कहा, मामला उठाएं। पार्लियामेंट में गूंज। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।